औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प और बड़ी कुशीदा सूरत हाल और बड़ा खेल फंसा हुआ है पंजाब में। गवर्नर वज़ीर आला के दरमियान और फिर PTI और कौमी असम्बली के दरमियान हर जगह से हुकूमत भाग रही है। इलेक्शन से, असम्बलियों की तहलील से, हर जगह से खौफजदा सी नज़र आती हैं और उस खौफजदगी के आलम में जो है कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। पंजाब का इस वक्त जो सियासी दंगल जारी है उसमें गवर्नर साहब ने जैसा कि कल इजलास बुलाने का कहा था स्पीकर पंजाब असम्बली को, और चौधरी साहब को कहा था कि वो एतमाद का वोट लें, मगर स्पीकर ने उसे गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर जो है वो उनके इख्तियार में नहीं आता। जब इजलास चल रहा हो तो उस दौरान इजलास नहीं बुलाया जाता, और इसलिए उन्होंने वापस कहा था कि आप एतराज़ात लगा के वापस भेज दिए, जो गवर्नर ने मुस्तरद कर दिए। मगर स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इजलास के, इसलिए आज इजलास नहीं हो सका। वहाँ कंटेनर शेनर राना साहब ने पहुँचा दिए थे, पंजाब में चढ़ाई कर दी थी जनाब मरकज़ की तरफ से, और पंजाब असम्बली को ताले लगाने की तैयारी थी। सब कुछ चौधरी साहब ने बोला मैं बैठा हूँ, आगे ताले लगा लो, और फिर रोला रप्पा काफ़ी पड़ा जिससे कंटेनर भी चले गए, और फिर आज सील का मामला टल गया। मगर अब गवर्नर साहब कल जो है वो परवेज़ लाई साहब को एक और नोटिस जारी करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि आपने जो हमारा हमने नोटिस दिया था, आपने इजलास नहीं बुलाया, आपने खिलाफ वर्जी की है, तो आपको हम ओहदे से हटाते हैं, फारिग करते हैं। परवेज़ लाई साहब ने प्रेसिडेंट साहब को भी लिख दिया जी गवर्नर साहब का मिसकंडक्ट, और साथ ही कह दिया कि गवर्नर साहब आइन शिकनी करें, इस पर आर्टिकल 6 भी लगेगा। ये कुछ उधर चला है। मरकज़ में कल 22 तारीख को जनाब कौमी असम्बली के अरकान जो हैं PTI के, उन्होंने फ़र्दन जाके स्पीकर के सामने देना था, रिज़ाइन देना था। स्पीकर साहब ने जो है वो इजलास गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। मतलब है इन्हें पता है धड़म तख्ता हो जाएगा अगर सारे फिजिकल जाके वहाँ पर प्रेजेंटेशन में अपने इस्तीफ़े दे देते हैं, तो फिर तो इलेक्शन नागुज़ीर हैं। इलेक्शन उन्होंने कराने नहीं, क्योंकि इलेक्शन इसलिए नहीं कराने कि अवाम ने वोट नहीं देना, और वोट नहीं देंगे तो इन सब को तो अपनी ज़मानतें ज़ब्त होती नज़र आती हैं। तो गोया वो हर जगह से भाग रहे हैं। पंजाब में गवर्नर आजकल लगाने का सोच रहे, वो भी कहा जा रहा है, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो भी नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो फिर उसके खिलाफ फिर एक और फड्डा खुल जाएगा, अदालतों में मामलात जाएंगे। अदालतों में अब क्या होगा? अदालतों में तो जनाब सब रिलीफ ले रहे हैं, कुछ और बाहर से आ रहे हैं, उनको वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं जी, रिपोर्ट करते हैं, फिर उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, गिरफ़्तार ना किया जाए फिर उनको छुट्टी मिल जाती है। अदालतों से तो ऐसा ही है जनाब। जो भी अभी तक PTI के कितने केस दिए हुए, कितनी दरख्वास्तें सब अदालतों पे पड़ी हुई हैं, कुछ कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं। अदालतें क्या सोचती हैं, क्या सोच कर इंसाफ मुहैया नहीं कर रही, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदालतों की तरफ से बर वक्त फैसले ना आने से, इंसाफ ना मिलने से हालात और ज़्यादा पेचीदा और कुशीदा होते जा रहे हैं, जो मज़ीद तसादम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनको रोकने वाला भी ना अदालत है ना कोई और अदारा। लगता यूँ है कि सब देख रहे हैं कि एक दफ़ा दंगल हो जाए तो फिर हमने जो कुछ करना है वो करेंगे। मगर उस वक्त जब दंगल हो जाता है तो इस पाकिस्तान भी चला गया था दंगल में ही। तो मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे रेफरी को आ जाना चाहिए बीच में, और सबको बिठाकर अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल करवाने की अशद ज़रूरी है। अब वज़ीर आला पंजाब का रात को मैंने बोला था, ज़रदारी साहब जो है वो लाना चाह रहे हैं, अपने 2 नाम उन्हें नामज़द कर लिए थे, मगर अब उन्होंने जनाब कहा है कि नहीं जनाब, नून लीग वाले बनाएं, हमजा शहबाज जो है मेरे बेटे जैसा है, उनको बनाएं, उनका हक बनता है, क्योंकि पंजाब में आप लोगों की सीटें भी ज़्यादा है। तो ज़रदारी साहब इसके पसे पर्दा क्या सोचते हैं, ये सोचने की बात है। ज़रदारी साहब भी यहाँ पर है, बाकी पार्टियाँ भी यहाँ पर है जी। नून लीग के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? क्या नून लीग दोस्त धांधली, ज़बरदस्ती और हर तरह की सियासी ज़ुबानें बंद करने के लिए, सियासत को बंद करने के लिए खरीद कर बेच कर जो है, क्या नून लीग का वजूद इस तरह से बरकरार रखना चाहते हैं? जैसा कि नून लीग के लीडर जो है उनको जो नून लीगी इस वक्त वोटर है वो नवाज शरीफ साहब को चाहता है। नवाज शरीफ नहीं है, उनके अल्टरनेट जो है वो मरियम साहब थी, वो भी मुल्क में नहीं है। तो क्या लाठी डंडे से और इस तरह से नून लीग
बरकरार रह पाएगी? क्या नून लीग जो है अपना वजूद खो चुकी है? और उस वजूद को बरकरार रखने के लिए या उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए डंडा लाठी गोली इसे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। यही वजह है कि नून लीग जो है वो सियासी मैदान से भागती हुई नज़र आती है। अब कौमी असम्बली का देख लें, वो इजलास जो है कल सदर ममलकत ने जो है आर्टिकल 54 के तहत जो है कल जॉइंट सेशन बुला लिया है असम्बली का, जिसमें पीटीआई जो है जाके अपने रिज़ाइन करेगी, स्पीकर के सामने रिज़ाइन देगी और स्पीकर साहब को मजबूरन वो कबूल करना पड़ेगा। और वो नहीं करते फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सारे अरकान अगर चले जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने रिज़ाइन दिया है, जो रिज़ाइन दिए थे हमने वो सारे हमारे ही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फिर मजबूरन जो है फिर वो अपना ऑर्डर जारी कर देगी कि जनाब इनके रिज़ाइन एक्सेप्ट करें, तो खेल ख़त्म मरकज़ में। और दूसरा, ये जो इस वक्त करने जा रहे हैं अदम एतमाद का, जुम्मे को क्या होगा? जुम्मे को ये होगा अदम एतमाद की तहरीक होगी, वो नाकाम करवाएंगे पीटीआई वाले, जैसा कि आज परवेज़ लाई साहब ने अपनी काबीना का इजलास अपने जो उनकी पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास बुलाया था, सब ने उन पर एतमाद का इज़हार कर दिया। उधर इमरान खान साहब के सारे जो उन्होंने उन पर एतमाद का इज़हार कर दिया। तो यूँ पीटीआई के 190 अरकान पूरे हो गए। मुस्लिम लीग और बाकी पीडीएम को वो अदम एतमाद कामयाब करने के लिए 190 करने हैं। मतलब ये कि इनमें से कुछ टूटेंगे तो फिर उनके वोट पूरे होंगे, जो बज़ाहिर लगता नहीं है। अब जुम्मे को क्या होगा? अदम एतमाद का वोट फारग हो जाएगा और फिर इसके बाद वो असम्बलियाँ तहलील होती हैं जुम्मे को या नहीं होती, ये इसके बाद देखा जाएगा। असम्बलियाँ 23 को तहलील की जानी थी, मगर अब वो होंगी या नहीं होंगी? अदम एतमाद तो नाकाम कर दिया ना इन्होंने, नाकाम कर दिया तो फिर आगे क्या चलेगा? फिर असम्बलियाँ तहलील करेंगे, दोनों करने की इन्होंने वो ऐलान किया हुआ, दोनों करेंगे, मगर ये जुम्मे को पता चलेगा। जुम्मे तक के जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। उससे पहले हुकूमत क्या करती है क्या नहीं करती, ये सोचने की बात है। दूसरे माशी हालात इस वक्त है जी, अवाम से लगता है सारा कुछ पाया जा रहा है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। आपकी बिजली के तवानाई के शुबे में देखें, उसके लिए जो अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनको देख लें। फिर बाकी अभी मज़ीद महंगाई का तूफ़ान जो है और आने वाला है, लोड शेडिंग का सिलसिला, बाज़ारों को बंद, मार्केटों को बंद, ये हालात जो है कि ये किस तरफ ले जा रहे हैं। बज़ाहिर कहते हैं माशी हालात बड़े मजबूत हो तो फिर ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाते। कौम को बखबर रखा जाए तो अच्छा है, बेखबर रखेंगे तो फिर बेखबरी में ख़ुद भी मारे जाएंगे। तो इसलिए मुल्क को, कौम को यकजा रखने के लिए बैठा हुआ हुक्मरान तबका जो है उसको अच्छे मुआशी इक़दामात करने की ज़रूरत है, और वो ये नहीं कर पाएंगे। अभी तक नहीं पर किया तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। इसका वाहिद हल इलेक्शन है, जिससे वो भागते हैं। कौन आएगा जो इलेक्शन करवाएगा? यहाँ पर कोई सुपर पावर आएगी किसी के बाहर से? जैसे हुकूमत उतारी जाती है, क्या इलेक्शन कराने के लिए भी बाहर से दबाव डाला जाएगा तो फिर इलेक्शन करवाएंगे? बाहर के दबाव के तहत ही सुपर पावर्स जो है क्या अब इलेक्शन कराने में कूदेंगे तो फिर इलेक्शन होंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते, बदतर सूरत हाल बनती जा रही है। इसमें अगर कोई अदारा कोई रोल प्ले नहीं करता तो फिर हाथ से वक्त निकल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए।